एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम अनुराधा और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे स्टडी टिप्स शेयर करने वाले हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आपका क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा है, लंबा है, आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है, लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रह रहा है, तो उसके लिए आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टडी टिप्स शेयर करेंगे जो कि मैंने खुद फॉलो किया है और ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो आप भी इस टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को एंड तक पहले जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है कि हमें लंबे क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते हैं, लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता है, किस तरीके से हम इसे याद करें, रटें कि क्या करें, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ आती है। तो सबसे पहले टिप्स की अगर हम बात करें तो वो ये है कि आप क्या करते हो, जब भी आपको अपना बुक पढ़ना होता है तो आप बुक उठाते हो, बुक का कोई चैप्टर आपने खोला, जब आप उसे पहली बार पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप जो है जब पढ़ते हो तो उसमें से कुछ ना कुछ आप याद करने की कोशिश करते हो, यानी कि फर्स्ट टाइम में ही जो है आप याद करने की कोशिश करते हो कि ये चीज़ याद कर लें, ये चीज़ याद कर लें। और जब पहली बार कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको हर चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट लगती होगी कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लें, इसे भी याद कर लें। तो फर्स्ट टाइम जब आप याद करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको चीज़ें याद नहीं होगी। तो आपको क्या करना है कि जब आप पहली बार कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको याद नहीं करना है, आपको केवल रीडिंग करनी है। बस आप उसको एक बार पढ़ जाओ, आप ये कोशिश ना करो कि हमको ये पॉइंट उसमें से याद करना है, बस आपको उसे पढ़ना है ताकि आपके माइंड में ये आ जाए कि उस चैप्टर की समरी क्या है, क्या उस चैप्टर में कह रहा है। अब याद कैसे करें? याद करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने होंगे, चैप्टर्स के एंड में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा या फिर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलता है, आप वो देख सकते हैं। यानी कि आप ये देखोगे किस टाइप का क्वेश्चन उस चैप्टर से उठा रहा है। जब आप क्वेश्चन देख लोगे उसके बाद अगेन जब आप उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा है और ये पॉइंट हमें इम्पॉर्टेंट लग रहा है, इसे हमें याद करना जरूरी है। तो उस टाइम आप जो है उसे याद करने की कोशिश करना। फर्स्ट टाइम आपको केवल रीडिंग करनी है, सेकेंड टाइम में आपको याद करने की कोशिश करनी है। टिप्स नंबर 2 है कि लाउडली पढ़ो। आपने ये सुना होगा, कई सारी वीडियो में ये बोला गया है कि लाउडली पढ़ो। मैंने भी एक वीडियो बनाया जिसमें कि हमने आपको बताया कि अगर कोई चीज़ आपको याद करना है तो उसे बोल बोल करके पढ़ना है। अब बोल बोल करके पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रटना चालू कर दो, नहीं, बोल करके पढ़ो ये ठीक है। जैसे कि कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना है, कोई टॉपिक्स पढ़ना है तो आप उसे हवा में ऐसे पढ़ने लगते हो, बोल बोल करके पढ़ते हो, लेकिन वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी, याद भी होगी तो कुछ टाइम तक ही रहेगी। तो आप जो है इसके अलावा आप ये कोशिश करो कि जो पॉइंट्स आपको याद करना है उसे अंडरलाइन करने की कोशिश करो। जैसे कि अगर आपने अपने चैप्टर्स की किसी भी टॉपिक्स को उठाया और उस टॉपिक में आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे दिख रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, कुछ ऐसी लाइन जो कि हाईलाइटेड है, तो आप उसे मार्कर से हाईलाइट कर दो, पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हो और उस लाइन को समझने की कोशिश करो, अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। जब आप उसे अपने लैंग्वेज में समझोगे, अपने माइंड से उसका आंसर क्रिएट करोगे, अपने माइंड से जो है अपने मन से ये देखोगे कि उसका आंसर क्या है, क्या उसमें कह रहा है, तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। तो लाउडली तो पढ़ो ठीक है, पर जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लग रही है उसे अंडरलाइन करते हुए चलो। उसके बाद नेक्स्ट जो टिप्स आता है वो है रिवीजन का, कि रिवीजन हम कैसे करें, लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रखें। याद तो कर लेते हैं पर कुछ टाइम बाद या फिर एग्जाम टाइम में जो है हम वो चीज़ भूल जाते हैं, हमें याद नहीं होता है। तो इसके लिए आपको रिवीजन करना होगा। कोई भी चीज़ जब आप एक बार कर लोगे उसके बाद छोड़ दोगे कुछ टाइम तक, कुछ दिन तक, तो वो चीज़ आपको भूल जाती है। तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए उसका रिवीजन करते रहना है। रिवीजन कैसे करेंगे? तो रिवीजन करने का एक रूल है, जैसे कि फर्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करो तो एक दिन बाद करो। जैसे आपने कोई चैप्टर तैयार किया, कोई चैप्टर आपने याद किया है, तो उसका जब रिवीजन करोगे तो एक दिन बाद जो है आप उसका रिवीजन करो। फिर जब नेक्स्ट रिवीजन करो तो उसका 3 दिन बाद रिवीजन करो, यानी 3 दिन बाद फिर से उसको रिवीजन करो। उसके बाद थर्ड रिवीजन जो है वो 7 दिन बाद करो, यानी कि 1 हफ्ते बाद जो है आप उसका तीसरा रिवीजन करो। उसके बाद 15 दिन बाद जो है आप उसका एक बार फिर रिवीजन करो।
आप ऐसे देखोगे तो वो चीज़ जो है आपको लॉन्ग टाइम तक याद भी हो जाएगी और आपके माइंड में भी सेट हो जाएगी और आप एग्जाम टाइम तक जो है वो चीज़ें याद रखोगे। अब ऐसा नहीं कि 15 दिन बाद जो है आप उसका रिवीजन करके छोड़ दो, आगे भी आपको कभी कभी रिवीजन कर लेना है। जैसे कि आपने 15 दिन पे किया, अब उसके बाद जो है आप 25 दिन पे कर सकते हो, 1 महीने पे कर सकते हो। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इस तरीका का एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे इतने दिन बाद जो है ये चैप्टर रिवीजन करना है, तो ही जो है आपको याद होगा। क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसा टिप्स है जो कि आपको कोई भी चीज़ लॉन्ग टाइम तक याद रखने में हेल्प करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला और लास्ट टिप्स आता है, वो ये है कि अगर आपको स्टडी करनी है, इफेक्टिव स्टडी करनी है, तो आप जो है कब स्टडी करो, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, मॉर्निंग होनी चाहिए, इवनिंग होनी चाहिए, कि कब होनी चाहिए, नाइट होनी चाहिए, मतलब कि कब आपको स्टडी करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों से अगर आप पूछोगे या फिर फैमिली मेम्बर से पूछोगे तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है, और ख़ासकर ज़्यादा लोगों की फैमिली ऐसी होगी कि अगर आप पूछोगे तो उनका जवाब ये होगा कि मॉर्निंग में अगर आप 4 बजे 3 बजे उठ करके पढ़ोगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद होगी। और ये साइंटिफिक भी है कि अगर आप सुबह उठ करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि उस टाइम का जो टाइम होता है, जो माहौल होता है, जो इन्वायरमेंटल होता है, वो बिल्कुल शांत होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, इस वजह से वो लोग कहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप मॉर्निंग में ही उठ करके पढ़ोगे तो ही आपको चीज़ें याद होगी, तो ही आप इफेक्टिव लर्निंग कर पाओगे। लेकिन अगर आज की जनरेशन की बात करें तो आज की जनरेशन में क्या हो गया है कि जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादातर लगभग 80% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रात में देर रात तक नींद नहीं आती है। 12 बजे 1 बजे के बाद ही उन्हें नींद आती है और सोते हैं, चाहे उस टाइम तक वो कुछ भी करें, मतलब कि उन्हें जल्दी नींद नहीं आती है। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए था, जब आप लेट नाइट सोओगे तो आप मॉर्निंग में कैसे उठ सकते हो, मॉर्निंग में तो नहीं उठ पाओगे, तो आप कैसे स्टडी करोगे, इसका मतलब आप स्टडी ही नहीं करोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि टाइम का कोई यहाँ पर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप मॉर्निंग में ही पढ़ो। आप जो है नाइट आउल बन सकते हो, रात में पढ़ सकते हो, रात के उल्लू बन सकते हो। अगर आप जो है अर्ली बर्ड नहीं बन सकते हो तो आप नाइट में पढ़ो। नाइट में आप जितने देर तक पढ़ना चाहो, जितने देर तक आपके जगने की कैपेसिटी है आप पढ़ो, यानी कि आपके मूड के अकॉर्डिंग है। आपका मूड कब कर रहा है, कब आप पढ़ने में फ्रेश फील कर रहे हो, उस टाइम आप पढ़ना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आप मॉर्निंग में उठ जाओ और उठ करके आप अपनी बुक खोल दो और आपको नींद आ रही है, आंख बंद हो रही है, खुल रही है, तो ऐसे में आपकी स्टडी नहीं होगी, कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा कि आप सो ही जाओ। तो जब आप फ्रेश फील कर रहे हो, आप जब जग सकते हो, उसी टाइम आप पढ़ो। या तो आप नाइट में पढ़ सकते हो, मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो। नाइट में आपको स्टडी कैसे करनी है, इसका टाइम टेबल क्या है, मैंने प्रॉपर इस पे वीडियो बना रखा है, जो कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके वहां से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ हमारे स्टडी टिप्स जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपको अपनी स्टडी इफेक्टिव बनानी है तो आप इन सारे टिप्स को जरूर फॉलो करना। एक बार फॉलो करके आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये टिप्स कैसे लगे, आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 100% श्योर कि आपको भी ये टिप्स जरूर पसंद आएगा और आपके भी काम आएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।